जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में समझते हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का है। ठीक है, ध्यान से समझिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 के लिए है। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। इसमें से आंसर होगा क्या? हरा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हम समझते हैं कि भोजन जो होता है ना, शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा होता है, उस पर जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अब है, दूध से दही बनना कैसा प्रक्रिया है या परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगले प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा CaCO2 होता है। ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर है उसका अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि C6H12OB। ठीक है, O6 है, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। बहुत मुख्य प्रश्न सब है, ये सब अलग से छटैया करके और इसको लिखा गया है। ये 2023 में आने वाला सब है। चलिए ये देखिए, अगला क्या है प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है ना वह C12H22O11 होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है क्या कि खतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है आंसर हो जाएगा CaCO3। ठीक है, CaCO3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न देखिए अगला, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका अनुसूत्र क्या है? कि देखिए Na2CO3 ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही है। ठीक है, अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि देखिए, अगले प्रश्न CuO+H2 एरो है। Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर ये जो होता है ना, ये क्या है, अलग अलग से एक जगह क्या है, ये इस प्रकार की अभिक्रिया को
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। तो आंसर होगा इसका सी नंबर हो जाएगा PbCN, ठीक है, B3, यानी कि P6 इसको बोलिए NB3 का होल ट्वाइज है। ठीक है, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH4NO2। ठीक है, एरो N2 प्लस 2H2O। ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि इधर जो है NH4 ये जो होता है N क्या गो है 4 4 गो, तो यहाँ भी क्या हो रहा है और NH4NO2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा Zn प्लस H2SO4, एरो ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है कि H2S प्लस I2 से क्या है 2Hi प्लस S में कौन उपचायक है? तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, I2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। शोषण जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगले प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसे क्या कहते हैं? उपचयन वह प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाएगा? आंसर होगा समी। क्या होगा? समी। ठीक है, सभी इनमें से होगा, यानी कि सभी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सभी इसमें के सभी सही है। ठीक है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ये सभी आ जाएगा। अगले प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो आंसर होगा हरा। क्या ऐसा होगा? हरा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है समझिए। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NO2 के धुंध क्या है? हाँ, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड N2 के धुएं का रंग होता है। कैसा होगा उसका रंग? तो देखिए आंसर होगा भूरा। कैसा होता है? भूरा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।